हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहाँ मैडम, मैं आपको छोड़ दूंगा ना। वैसे भी 2 मिनट में आपको बाहर कर देंगे, मैं यहीं हूँ। 19 दिन हो गए। माँ हर रोज पुलिस स्टेशन जाती है एक ही सवाल लेकर कि मेरी बेटी कहाँ है। हर दिन उसकी आंखों में एक उम्मीद होती है। वो जानती है कि मैं कहीं हूँ, लेकिन कहाँ ये कोई नहीं बता पा रहा है। मैडम, मिश्रा मैडम, बोलिए। मैडम मैं कितने दिनों से चक्कर काट रही हूँ। आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं। इतनी रात को घूमना, वो भी लड़की का। इसको स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लड़की को रात में घर में ही होना चाहिए। मैं रोज सुन रही हूँ। किरण एक बार वापस आ जाएगी ना घर पे, मैं बोल दूंगी उससे, मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। आप एक बार उसे ढूंढ दीजिए, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी। अरे मैम, सब जगह ढूंढ ही तो रहे हैं। आजकल के बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। जब उसका भूत उतर जाएगा ना तो अपने आप आ जाएगी। उठो। शुक्ला जी, कोई फिरौती की मांग? नो मैम, नथिंग। ना ही कोई सबूत मिला है, ना ही कोई लाश है। इवन आसपास के पुलिस स्टेशन में भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। मैम, वर्णमाला याद होती नहीं और क्लास में रैप सॉन्ग चल रहे हैं। जरा गा के सुनाना। मैंने कहा गा के सुनाओ। क्लास में सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ शक्ति और एक अजीब सी सोच कि दर्द से इंसान सुधर सकता है। कॉलेज से निकाल दिया या भाग आई? नहीं नहीं पापा, मैंने बताया था ना आपको, मेरी जल्दी ब्रेक हो जाएगी करके। हाँ हाँ, आओ अंदर आओ। तुम्हें कॉलेज के हॉस्टल में जब भी फोन करता हूँ तो हमेशा कहीं ना कहीं बाहर ही रहती हो। आप कॉलेज में नए फ्रेंड्स जो बन गए हैं तो अपने बेस्ट फ्रेंड को भूल गई ना। बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं बच्चे भी। बेटा, इतने दिनों बाद घर आई हो, पापा से गले नहीं लगोगी? हगिंग अ पर्सन, या तो आप सिक्योर फील करते हो या तो फिर तन और मन से सहम जाते हो। रूही के पापा होते हुए भी रूही उनके आसपास होने से सहम जाती थी। हाँ माँ, हाँ मैंने पेपर साइन कर दिया। अब कोई तरीका नहीं है पीछे जाने का, और मैं पीछे जाना भी नहीं चाहती। आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट। आप आराम करो, कल बात करते हैं, ठीक है? ओके माँ, गुड नाइट। पूर्णा जी, घर जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं कैसे आराम करूं?
पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, किस साल में होगी, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसे नींद आती होगी कि नहीं। अच्छा सोचिए, जब वो घर आएगी तो आपको इस हालत में देख के उसे कैसा लगेगा? वो सच में घर आएगी? हाँ? आप घर जाइए मैम, आपकी किरण को मैं ढूंढ कर लाऊंगी। काव्या बताओ हमें, तुम ठीक हो कि नहीं? हुआ क्या है बताओ। अरे इसके सर पे चोट लगी है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। उठाओ उठाओ उठाओ। वो वार्ड बॉय था यहाँ पे। कौन सा वार्ड बॉय? वो जो अस्पताल में था, उसने हमारी दवाई बदल दी थी, उसकी वजह से हमने अपना बच्चा खो दिया था। वो था यहाँ पे। कहाँ गया? वो इधर ही था। हमने हेलो, अगर अपनी बेटी जिंदा चाहिए तो 5 लाख का इंतजाम करके रखो। कौन हो तुम? हाँ, मेरी किरण कहाँ है? मेरी बात कराओ, मेरी किरण से बात कराओ। हेलो हेलो हेलो। हेलो, पैसा तैयार है? हेलो, कौन बात कर रहे हो? हाँ, मेरी किरण से बात करो आप। बाद में कॉल करेंगे। हेलो 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 हेलो, मुझसे बात करो। हेलो हेलो, पैसा तैयार है? मेरी बेटी से मेरी बात करो पहले। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलने वाला, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर सीधा लाश ही भेज दे। नहीं नहीं, तुम्हें 5 लाख रुपए चाहिए ना, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। 6 बजे सोम बाजार। मैम मैं क्राइम स्पॉट पे होकर आ रहा हूँ। मैम बिल्कुल खाली रोड है, वहाँ ना कोई दुकान है और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा है मैम। तो मतलब सर्वेलेंस की कोई लीड नहीं? नहीं मैम, बट मिश्रा जी की थ्योरी की लड़की 18 साल की हो गई है। व्हाट इफ अगर कोई लवर हो तो? और मुझे लगता है कि इस उम्र में बच्चे पेरेंट्स को बिना बताए निकल ही जाते हैं। ठीक है, तो लवर को ढूंढते हैं। हेलो, शुक्ला जी बस। ओ शक्ल बदल दी। क्या कहते हैं तुम्हारे वहाँ शुक्ला जी? क्या कहते हैं यहाँ पे? ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया है? ज्योग्राफिया बदल दिया तुम्हारा बे? मैं सच बताता हूँ। सच सच ही बताओ प्यारे मोहन। मैंने सोचा
माँ जी बेटी के गम में है, इसलिए जो मांगेंगे वो देंगी, मुंह मांगा दान देंगी, इसलिए मैंने ऐसे किया। बाकी मुझे किरण के बारे में कोई पता नहीं है। कुछ नहीं पता, सिर्फ हिंदी बेचारी औरत का फायदा उठाना पता है। शहर में लोग बैठते हैं ऑटो में, हैं पब्लिक साधन समझ के, और उन्हें सेफ नहीं फील होगा तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा लाइसेंस बना रहेगा? अभी कभी कैंसिल कराइए थोड़े ही ना। क्या पता चला किरण के फोन रिकॉर्ड्स का? मैम कुछ खास नहीं, कुछ आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स हैं, वो भी उसके मॉम के हैं, और कुछ चैट्स हैं उसके दोस्तों के साथ जिसमें कुछ रियलिटी शो का डिस्कशन है, जैसे केबीसी वगैरह। ठीक है, डिटेल रिपोर्ट रखिए मेरे डेस्क पे। शुक्ला जी आप एक दो और लगाइए इसको, कुछ मुझे पता नहीं। किरण 18 साल की हो गई है। वो मुझसे भी बहुत ज्यादा समझदार है, और आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, उन्हें छूट देनी चाहिए। इसीलिए पर 19 दिनों से किरण का कोई पता नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। जसवीर मैम आप पुलिस वालों पर प्रेशर डालिए, उन्हें कहिए कि उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आगम, ये पुलिस फिर से क्यों आई है? अरे वही सर, किरण अवस्थी के केस के लिए। आपको कुछ चाहिए सर? बेटा कब से जानते हो आप किरण को? लास्ट टाइम कब मिले थे किरण? मैम आपने किरण के बिहेवियर में कोई डिफरेंस नोट किया? डरी डरी रहती थी या फिर चुप चुप? नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? नव्या। अच्छा नव्या, मुझे एक बात बताओ, किरण के कोई फेवरेट्स थे, किसी को पसंद करती थी, एनी बॉय? मैम मैं ये सब नहीं जानती। दैट्स स्ट्रेंज। सब तो कहते हैं कि आप और किरण बेस्ट फ्रेंड्स थे, और बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को सब बताती है, नहीं? मैम मेरी उससे बात ना सिर्फ स्टडीज़ की होती थी, बाकी मैं उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानती। मैम मैं जाऊँ प्लीज़? हाँ बिल्कुल जाइए। हमें कुछ और पूछना होगा तो फिर से बुलाएंगे आपको, ओके? जरूर कुछ छिपा रहे हैं। या तो कुछ छुपा रही है, या तो पुलिस को देख के नर्वस है। प्रॉब्लम यही है शुक्ला, हमारे देश में पुलिस लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए है, और लड़कियां पुलिस से ही डरती हैं। एनीवे, कौन है अगला? वो हिंदी अध्यापक स्वरूप कश्यप। आपके स्कूल की एक स्टूडेंट किरण अवस्थी काफ़ी टाइम से लापता है। सुना है शी वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। हाँ जी मैम, मैम बहुत ही होनहार, तेज और समझदार बच्ची है हमारे स्कूल की। आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं हमें? कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो हमेशा खोई खोई, उलझी उलझी सी रहती थी मैम। बहुत समझ है आपको बच्चों के नेचर के बारे में। मैम उसी की उम्र की मेरी बेटी भी है। हाँ ओके, क्या नाम है? रोही। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद योर क्लासेस। थैंक यू फॉर योर टाइम मिस्टर स्वरूप। थैंक यू मैम।
तुम्हें किसने कहा ये कहानी सुनाने के लिए? आप एक बार पता करिए कि इस हॉस्पिटल के कमरे में कौन आया था, किसने बोला है इन्हें ये कहानी सुनाने के लिए? 1 मिनट मैडम, कहानी तो कोई भी सुना सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है। फिर मैं कैसे ये मान लूं कि आप सच बोल रही हैं और ये झूठ? हम कहानी क्यों सुनाएंगे? काव्या बोलो प्लीज, हुआ क्या है? मैडम आपको खून कैसे लगी? आपको चोट कैसे लगी? फिर पता क्यों नहीं है क्या हुआ? तकनीकी खराबी के कारण हम आपको वहां प्रोजेक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। को कॉल करते हैं। मैम आप यहाँ? हाय नव्या। हाय। बॉयफ्रेंड का वेट हो रहा है? नहीं मैम, एक्चुअली वो एक्चुअली स्कूल से ना तुम्हारे पापा का नंबर मिला। उनको पता है कि तुम डेट पे हो, आज थोड़ा लेट हो जाओगी। मैम आप क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रही नव्या, पर अब तुम बोलना शुरू कर दो तो बहुत अच्छा होगा बेटा। सच सच साफ साफ बताओ। मैम हमने ना बस एक छोटा सा प्रैंक किया था। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति और जीव के नाम का बोध होता है। सर? हाँ किरण,
क्या सवाल है? वो मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बोलो। ये जैकेट और शर्ट का कॉम्बिनेशन ना आप पे बहुत अच्छा लगता है। साइलेंस। किरण, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ना कि मेरे शर्ट और जैकेट के कॉम्बिनेशन पर। बैठ जाओ। तुझे मानना पड़ेगा, मतलब ऐसे सबको डायरेक्टली बोल दिया। क्या करना तैयार है तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब समोसा पार्टी तेरी तरफ से पक्का। मैथ्स तो यार मुझे तो सिर्फ बच्चन जी के अलावा कोई पसंद ही नहीं आता है, बट ठीक ठीक था। सुना, मैं स्टाफ रूम से आती हूँ। हाँ ठीक है, मिलती हूँ, बाय। Good girl. You can go now. लड्डू का क्या? लड्डू जब बड़ा होगा तो वो अपने आप समझ जाएगा कि मैं जो भी कर रही हूँ उसके फ्यूचर के लिए कर रही हूँ। अच्छा अभी मैं ऑफिस, मैं अभी काम पे हूँ माँ, मैं करूँ बाद में। मैं रखती हूँ, अभी बाद में बात करते हैं। कुछ पता चला किरण के बारे में? नॉट येट मैम। 19 दिन हो गए शुक्ला जी। We should be ashamed of ourselves. मुझे बचा लो। आप कौन हो? मैं रूही हूँ। रूही दी, मुझे प्लीज 100 रुपए से बचा लो। प्लीज मुझे खोल दो ना, से ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है। प्लीज दीदी। रूही, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी एक स्टूडेंट है, एक बैड स्टूडेंट। पनिशमेंट तो इसे मिलेगी। पापा पापा प्लीज। आप अपने कमरे में जाओ। दीदी प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ। दीदी प्लीज बचा लो। रूही, अपने कमरे में जाओ। दीदी नहीं 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 नहीं, दीदी प्लीज, दीदी प्लीज बचा लो प्लीज। पापा मेरी जितनी है ये। रूही, दीदी नहीं। रूही, चाबी। हाथ। नहीं, ये मेरी बेटी किरण नहीं है। ये मेरी बेटी किरण नहीं है मैडम। ये शॉ पूर्णा जी। हाँ, ये इसके नेक पे जो मार्क है ना, मेरी बेटी किरण के नेक पे नहीं है। हाँ,
माँ कितनी बार बोला है मेरे रूम में नॉक करके आया करो। मैं 18 साल की हो गई हूँ। प्राइवेसी नाम की कोई चीज है कि नहीं? हेलो, कौन बात कर रहा है? किरण बेटा, बेटा तू तो नहीं है ना? हाँ, मुझसे बात कर बेटा। किरण। सॉरी आंटी, रॉन्ग नंबर। रोही, इधर आओ बेटा। बेटा वो टेबल पे खाना पड़ा है, उसे खिलाकर आ जाओ। तकनीकी खराबी के कारण हम आपको वहां से बेटा घबरा क्यों रही हो? हिम्मत रखो अपने पापा की तरह। तो अभी तक नाराज है? इस लड़की ने तेरे पापा का मजाक उड़ाया, तेरे पापा पे हंसी है वो। सजा तो मिलनी चाहिए ना। पापा ये सब कब तक चलेगा? कल तक बेटा, बस कल तक। कल ये बाला हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, आई प्रॉमिस। अब जाओ, स्ट्रॉन्ग गर्ल, माई गुड गर्ल, जाओ उसे खाना खिला के आओ। ओके, जाओ। ये तो वो हिंदी टीचर है, फाइल प्राइवेट है। ये लड़की अपने टीचर के साथ क्यों कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे? वो भी इस उम्र में। स्वरूप का प्रोफाइल देखती हूँ। अब नॉर्मल है या कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है? हाँ शुक्ला, ये जो किरण का हिंदी टीचर है ना, हाँ स्वरूप, उसका सारा कत्था चिट्ठा निकालो। हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाली उस हिंदी टीचर की। उसकी एक बीवी थी जो 13 साल पहले सीढ़ियों से गिरकर मर गई थी। और एक बेटी भी है मैम, 20 साल की। रूही। यस मैम। वो शातिर आदमी लगता है मैम। सोसाइटी में इसकी बड़ी टिप टॉप इमेज बना के रखी है इसने। बहुत समझ है आपको बच्चों के नेचर के बारे में। मैम उसी की उम्र की मेरी बेटी थी। हाँ ओके। हमने ना बस एक छोटा सा प्रैंक किया था। ये जैकेट और शर्ट का कॉम्बिनेशन ना आप पे बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेडेटर्स भी हमारी सोसाइटी में ही पलते हैं। लेट्स गो गेट हिम। जल्दी, कम ऑन कम ऑन। घर को घेरो चारों तरफ से, कम ऑन। स्कूल में होंगे, चलो स्कूल। ताला तोड़ो शुक्ला। शुक्ला साइबर सेल यूनिट से कनेक्ट करो, फोन ट्रेस करवाओ, लोकेशन ट्रैक करो जल्दी। ज़्यादा दूर नहीं निकला होगा वो अभी। मिश्रा, एडिशनल टीम की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अभी लोकेशन भेज रही हूँ। ओके मैम प्लीज़ मुझे एक बार मेरे पापा से बात करने दीजिए मैम, प्लीज़। बेटा मैम मैं बोलूँगी ना, वो ज़रूर सरेंडर कर देंगे मैम, प्लीज़ मैम।
बैठो। पापा पापा प्लीज मत मारो पापा। तुम्हें पता ना, मैं इसे मार दूंगा। चाकू छोड़ो स्वरूप। पापा छोड़ दो, पीछे हटो। छोड़ दो ना पापा प्लीज। आखिरी मौका दे रही हूँ, चाकू रखो नीचे। मैं गोली चला दूंगी, तुम्हारी बेटी अनाथ हो जाएगी। आखिरी मौका दे रही हूँ मैं। चाकू रखो, डाउन। किरण 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 बेटा, मैं बहुत दिनों से मेरे बेटे के लिए रो रही थी। मैंने सोचा मैंने इसे खो दिया है। किरण बेटा, किरण किरण, तू ठीक है ना बेटा? रूही, तुम्हारे पापा अब तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकते। You're safe now. मेरे साथ भी किरण की तरह इतने सालों से। रूही, जो बुरा होना था वो हो गया। The worst is behind you. Chin up. Brave girl, yeah? रूही, तुमने मुझे बचाने के लिए जो किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। रूही, अब तुम मेरी दोस्त हो। क्या मैं तुम्हें कुछ बता सकती हूँ? मुझे 2 बातों का बड़ा अफसोस है। पहला, मैंने दोस्तों के दिए प्रैंक को बहुत सीरियसली ले लिया, मैं जाल में फंस गई। दूसरा, स्वरूप सर के वो बडीज बुक रिक्वेस्ट को लेकर मैंने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए होते हैं, उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। मुझे पता है तुम अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हो। ओके, थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। ना मेरी माँ भी मुझे हमेशा के लिए मिस करती रह जाती। ये बात उस वक्त की है जब हमें अपने फैसले लेने का कोई हक नहीं था। ये बात आज के वक्त की भी है जब हमारे फैसले सिर्फ हमारे नहीं होते। कहने को तो वक्त हमारा है, हाँ माँ, आज ना घर आने में लेट हो जाएगा, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं। स्मिता, क्या जरूरत थी बेटा इतने अपॉइंटमेंट्स लेने की? ये लोगों के दिमाग का इलाज करते करते ना कहीं तो खुद मत हो जाना। एक सेकेंड ना। हाँ रिद्धि, ओके गिव मी 5 मिनट्स, फिर भेज देना। ओके माँ, क्लाइंट्स आ चुके हैं, मैं रखती हूँ। आप प्लीज अपने बीपी के मेडिसिन लेते रहना, मैं कॉल करूंगी वापस। ओके एक साइकोलॉजिस्ट अपने पेशेंट्स का दिमाग पढ़ के उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन जब एक साइकोलॉजिस्ट खुद अपने ट्रॉमा से जूझ रहा हो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं कभी उभर नहीं पाई। कम इन। अरे तनीषा, व्हाट अ सरप्राइज। याद है ये? इतने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आई हो या फिर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? एक सेकंड ना, लो पानी पियो। स्मिता, मैं यहाँ अकेले नहीं आई। मतलब किसके साथ आई हो? हट जाओ, साइड हटो, साइड हटो। हटिए सर। लगता है इस रस्सी से गला घोटा गया है। देखकर तो लग रहा है कि लड़की किसी अच्छे घर की है।
और यहाँ आई किसके साथ होगी? सर ये देखिए, यहाँ से घसीट कर लड़की को यहाँ तक लाया गया था। पता नहीं बॉडी यहाँ पर कब से पड़ी है। क्रिमिनल का डीएनए बॉडी पर होगा भी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लड़की के नाखून में लगता है क्रिमिनल का कपड़ा फंसा है। नितिन सर, पास के चेक नाका का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, शायद हमें कुछ मिल जाए। क्विक सर, यहाँ झाड़ियों के पास ही पर्स मिला है। चेक करो। सर ये आईडी प्रूफ। मिनी जोशी यहीं रहती है? जी, मिनी हमारी बेटी है। क्या बात है? देखिए, हमें हाईवे के पास के जंगलों में एक लाश मिली है। उसके पास मिनी का आईडी था। क्या? मिनी, मिनी, मेरे बच्चे, मिनी। आपकी बेटी मिनी करती क्या थी? सीए थी वो। पहले आगरा रहती थी और 3 महीने पहले ही लखनऊ शिफ्ट हुई थी। वो आगरा एक ऑडिट के लिए जा रही थी और उसके साथ ये सब हमारी गलती है। मैंने कहा था नहीं करनी चाहिए थी मिनी की शादी तय। काल था वो लड़का। मुझे क्या पता था? किस लड़के से शादी तय हुई थी मिनी की? राहुल, मिनी के बचपन का दोस्त है वो। तो आपके कहने का मतलब है कि मिनी के साथ जो सब कुछ हुआ वो राहुल ने किया, जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी? कैसी है तू? अच्छी हूँ। दादी कहाँ है? दादी, मम्मी दादी कहाँ है? तुझे मैं नहीं दिखाई दे रही? माना कि आप मेरी माँ हो, पर दादी मेरी फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है। दादी कहाँ है? मिनी। दादी, तेरी बेस्ट फ्रेंड अपने कमरे में है। आ गई मिनी? बिना देखे कैसे पहचान गई? तेरे कदमों की आहट से। मेरी प्यारी दादी। हो गए शुरू। अब घंटों गप्पे लड़ाते रहेंगे। तो फाइनली स्टोरी का क्लाइमेक्स आ ही गया। अब आपको आपके वो और मुझे मेरे नए दादा मिल जाएंगे। धीरे बोल, दरवाजा खुला हुआ है। ओह सॉरी। हाँ। क्या बातें हो रही हैं दोनों दोस्तों में? कुछ नहीं, हम तो बस ना प्यार की बातें कर रहे थे। तेरे प्यार से याद आया, वो तेरे आने से पहले राहुल भी कई बार आके गया है। मेरा फोन नेटवर्क रेंज के बाहर था, मैं तो भूल ही गई। मैं उसे फोन करके आती हूँ। हाँ जा जा बेटा, जा फोन कर। नमस्ते चाचा जी। माँ, हमें आपसे कुछ बात करनी है। प्रहलाद सिन्हा और आपके बारे में। अपनी उम्र का लिहाज तो करो। मालूम है आपकी वजह से लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। प्रहलाद सिन्हा और आपके बीच में चल क्या रहा है माँ? जवाब क्यों नहीं देती हो माँ? यानी जो प्रवीण कह रहा है वो बिल्कुल सच है। पापा इसमें गलत क्या है? अरे दादा को गुजरे 15 साल हो चुके हैं, तो क्या दादी जीना छोड़ दे? उनको खुश रहने का अधिकार नहीं है क्या? तुम हमारी और माँ के बीच में मत बोल, समझी?
हाय स्मिता, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई नो स्मिता, ये सब तुम्हारे लिए बहुत ऑकवर्ड है, बट why did you bring him here? स्मिता, he is my husband. स्मिता, आई नो हम दोनों को साथ में देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, बट वी नीड योर हेल्प। देखो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। कब हुई तुम दोनों की शादी? 4 साल हो गए। इसलिए 4 सालों से तुमने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। तनीषा, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना यार। तुमने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर ली। That's why we need you counseling. स्मिता, तुम ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो, because you know everything about us. कैसे हो? फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? वो एक्चुअली अपने फ्रेंड्स के साथ थी ना, तो बिजी हो गई थी। दोस्तों के साथ मतलब उस समीर के साथ? अरविंद, समीर के साथ क्यों रहूंगी मैं? अपने दोस्तों के साथ ही थी। छोड़ो मुझे, you're hurting me. मेरा हर्ट करना दिखता है तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ वो नहीं दिखता। प्यार माय फुट। प्यार में ना ट्रस्ट होता है, एक दूसरे की आजादी होती है। आजादी? आजादी चाहिए मुझसे? तुम सिर्फ मेरी हो, तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। आज तो मैं तुम्हें भगा नहीं सकती, क्योंकि तुम इसके हस्बैंड बन के आए हो। स्मिता, एक बार मेरी बात। मेरे बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? आगरा जाने से पहले मिनी आपसे मिलने वाली थी, आपने उसको अपने घर पे बुलाया था मिलने के लिए। हाँ, मिनी हमारे फ्लैट के नोटरी पेपर देने आने वाली थी। आदर्श नगर में हमारा एक फ्लैट है जिसे मैं और मिनी के पापा बेच रहे हैं, और वो नहीं आई थी, इसलिए करीब रात 8 बजे मैंने उसे फ़ोन किया था। हाँ चाचा जी, हाँ मुझे पेपर मिल गए, पर मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। मैंने बोला था 7 बजे तक आ जाना, अभी 8 बज रहे हैं, और कितना टाइम लगेगा? सॉरी चाचा जी, पर मुझे 11 बज जाएंगे। तो क्या तुम्हारे इंतजार में पूरी रात जागता रहूंगा मैं? 10 बजे तक आ जाना। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पता नहीं इतनी रात को क्या कर रही थी वो मेरे पास भी नहीं है। आर यू श्योर? आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमें पता चला है कि आपको अपनी भतीजी मिनी से कुछ प्रॉब्लम थी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। देखिए, मैं मेरी माँ की वजह से मिनी से नाराज था, लेकिन आप अपनी माँ की वजह से किस बात को लेकर नाराज थे अपनी भतीजी मिनी से? सर, ये उस प्रहलाद सिन्हा की वजह से हो रहा है। उस बुड्ढे ने पता नहीं मेरी माँ को क्या गुट्ठी पिलाई कि वो उसके चक्कर में पड़ गई। मिनी तो बच्ची थी, उसने बिना समझे सोचे अपनी दादी का सपोर्ट किया। सर, ये बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। आप खुद ही बोलिए, अगर 65 वर्ष की उम्र में आपकी माँ ये कहे कि मुझे किसी से शादी करनी है, तो आपको भी गुस्सा आएगा ना सर? तो इसी गुस्से में तो नहीं मार दिया आपने मिनी को? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मेरा मिनी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लीजिए। प्रहलाद जी, मिनी के बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी दुख है मिनी का। मिनी ने हमारे प्यार की वजह से तुम्हारे बेटों से झगड़ा मोल लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से? नहीं, मेरे बेटे इतने बुरे नहीं हो सकते।
डोंट वरी, मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है, सब ठीक हो जाएगा। गेट अप, उठ, आराम से। तुम ठीक हो? थैंक गॉड यार कि पापा की बीमारी के वक्त ना मैंने इंजेक्शन लगाना सीख लिया था, तो आज काम आ गया। लेकिन तुम्हारी हालत ना सरविन की वजह से हुई है। तुमने सरविन और तनिषा का केस क्यों लिया? तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और छोड़ो ये सब बातें, माँ वेट कर रही होंगी। एक मिनट, मेरी बात सुनो। तुमने उन्हें वापस कब बुलाया? अभी तो 1 महीने का एक्सरसाइज दिया, अगले महीने मिलूंगी अब उनसे। देखो, अगली बार वो जब भी आएंगे ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। मुसीबत में मैं नहीं, मुसीबत में तनिषा है। वो चाहती है कि मैं उसे ये रिश्ता निभाने में हेल्प करूं। वो समझ ही नहीं रही है कि अरविंद कभी नहीं बदल सकता। हम लड़कियों की ना प्रॉब्लम है, हम इमोशंस में आके ना गलत फैसले ले लेते हैं। मुझे तो शक है कि मेरे बाद और तनिषा से पहले कोई और लड़की भी उसकी लाइफ में आई होगी। कोई और मतलब? आई डोंट नो, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तनिषा को अरविंद के चंगुल से कैसे निकालूं। उस दिन शाम 6 बजे तक मिनी अपने ऑफिस में ही थी, और मिनी के पेरेंट्स के मुताबिक वो उस रात आगरा जाने वाली थी, और आगरा जाने से पहले वो अपने चाचा प्रवीण से मिलने उसके घर जाने वाली थी। लेकिन चाचा प्रवीण के मुताबिक वो प्रवीण से मिली नहीं। पॉसिबल है चाचा प्रवीण झूठ बोल रहा हो। लेकिन सर, उसके चाचा की लास्ट लोकेशन तो उसके घर की थी। हाँ, लेकिन चाचा मोबाइल घर पे छोड़ के भी तो जा सकता है। हो सकता है उसने प्लान में चेंज किया हो, वो घर पे मिलने के बजाय हाईवे पे मिला और वहीं उसको मार दिया। वैसे सर, हम उसके चाचा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और फोरेंसिक टीम क्राइम सीन का भी एनालिसिस कर रही है। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी। सर, शाम चौक के सीसीटीवी में भी कुछ नहीं मिला। लेकिन क्लू तो हमें ढूंढना होगा। वो आखिरी बार ऑफिस में थी, ऑफिशियल काम से ही आगरा जा रही थी। एंगल ऑफिस से जुड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मिनी के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ मिला? मिनी की ज़्यादातर बातें तो क्लाइंट से होती थी। जुलाई का महीना है, तो बहुत सारे लोगों के IT रिटर्न्स पे काम कर रही थी। और मिनी का वो बॉयफ्रेंड राहुल, उसका कुछ पता चला? सर, वो मिनी के मर्डर के बाद से ही लखनऊ से गायब है। वो जहाँ भी है उसको जल्द से जल्द लेकर आना होगा, क्योंकि मिनी के पेरेंट्स ने उसी पर शक जताया। सर, बुलाया था आपने मुझे? तो तू है राहुल, जो मिनी का बॉयफ्रेंड था। मिनी का मर्डर होते ही आगरा क्यों भाग गया था? सर, क्या बोल रहे हैं आप? मैं भागा नहीं था, मैं काम से गया था, और मिनी तो खुद आगरा जाने वाली थी। वैसे किसने मारा उसको? ये भी तो हो सकता है कि तूने ही मारा हो मिनी को। सर, क्या बोल रहे हैं आप? हमें पता चला है कि मिनी के आगरा जाने से पहले तू उससे मिलने वाला था। मिलने के लिए बुलाया था तूने उसे? सर, मिलना तो पॉसिबल नहीं हो पाया, पर मैं उसके लिए पॉसेसिव था, तो मैंने कॉल कर लिया उसे। क्या बातें हुई थी कॉल पर? बस नॉर्मल बातें। हाँ सर, वो अपनी चाचा से मिलने वाली थी, और सर मुझे तो लग रहा है उसके चाचा ने ही। अच्छा। हाँ सर, क्योंकि मिनी की दादी की शादी अकेली वजह नहीं है। मतलब? क्योंकि सर, मिनी के चाचा को बिजनेस में काफ़ी लॉस लगा था। उनके लखनऊ में 3 फ्लैट्स हैं, जिसमें से 2 उनकी माँ के नाम है। अब अगर उनकी माँ की शादी हो जाती तो उन्हें डर था कि प्रहलाद अंकल उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। लेकिन मिनी के पेरेंट्स तो तेरे खिलाफ बोल रहे हैं। सर, वो मुझे सिर्फ फंसा रहे हैं। मिनी के चाचा ही नहीं, बल्कि मिनी के फादर भी इस बात से नाराज थे कि मिनी अपनी दादी और प्रहलाद अंकल का सपोर्ट कर रही थी। आप चाहो तो मेरी इंक्वायरी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर, मुझे तो लगता है कि मिनी के मर्डर में उसकी फैमिली का ही। ये लड़की ऊपर से गिरी नीचे, हम लोग वहाँ से भाग के आए। हम लोगों ने जब ही देखा इसको। टेरेस का दरवाज़ा खुला है,
फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि ये सुसाइड है या मर्डर। क्या नाम बताया इसका तुमने? सर डॉक्टर स्मिता बंसल। सर माना कि राहुल पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मिनी का मर्डर एक ऑनर किलिंग हो। लेकिन फिलहाल ना चाचा और ना ही पेरेंट्स के खिलाफ कुछ मिला है। मिला तो राहुल के खिलाफ भी कुछ नहीं है। मिनी को इस रस्सी से स्ट्रैंगुलेट किया गया। ये रस्सी कहीं से तो खरीदी गई होगी, सभी दुकानों पर पता करो। इस केस में राहुल समेत जितने भी सस्पेक्ट हैं, सबकी छोटी से छोटी बातें भी पता करो। हमें मिनी के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। क्लियर? वो लड़का जल्लाद है सर, आप उसकी बातों का भरोसा कैसे कर सकते? सिर्फ राहुल ही नहीं, बिना सबूत के तो हम आपके पति त्रिलोक और आपके देवर प्रवीण को भी नहीं छोड़ेंगे। वो भी तो मार सकते हैं मिनी को, क्योंकि मिनी अपनी दादी की दूसरी शादी करने में सपोर्ट कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कि मेरे देवर ने क्या किया है, लेकिन त्रिलोक जी पिता हैं मिनी के। आप उनके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? राहुल भी तो बचपन का दोस्त था मिनी का। अगर वो इतना ही बुरा था तो फिर आप लोगों ने उसके साथ मिनी की शादी क्यों तय की? यही तो गलती हो गई सर। मैंने भी राहुल को समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे शुरू से लग रहा था कि उस लड़के की नीयत और नज़र दोनों ही खराब थी। तब तो मुझे भी लगा शायद वो मेरा वहम होगा। क्या है ये? समझो अभी नहीं प्लीज। अरे क्या अभी नहीं? तुम्हारा हमेशा का अभी नहीं टेप रिकॉर्डर चालू ही रहता है क्या? देखो सुनो मेरी बात, जब तक तुम मेरे नजदीक नहीं आओगी, मुझे क्लोजनेस फील नहीं करवाओगी, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? राहुल हमारी एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। बाबा तो मेरी फैमिली में शादी से पहले अकाउंट खोलने की परमिशन है, वो केवाईसी की तरह। वेरिफिकेशन कर लें। मिनी ने तभी घर आकर मुझे सब कुछ बता दिया। हम मिनी के बदनामी के डर से कुछ नहीं कर पाए, और राहुल के पिता कॉर्पोरेटर हैं, उनके ऊपर तक पहुंचे, लेकिन गलती मेरी है। अगर तभी अपनी बेटी के लिए लड़ गई होती तो आज मिनी मेरे साथ होती। सर आपने फिर बुला लिया मुझे। मैंने कहा ना मैंने मिनी को नहीं मारा। मिनी को उसके चाचा ने क्यों मारा मुझे? और मार खाएगा। जब तक भरता नहीं बन जाए ना तब तक मार खाएगा। पहुंचा क्या इसका? सर लगता है इसने वीडियो डिलीट कर दिया है। वीडियो? कैसा वीडियो? क्या बातें कर रहे हो? केवाईसी वाला वीडियो जो तूने मिनी करते हुए बनाया था। कोई बात नहीं बेटा, बहुत जल्द तेरा डेटा रिट्रीव हो जाएगा और वो वीडियो भी मिल जाएगा। देखिए आप मेरे पापा को जानते नहीं हैं। अच्छा, ये देख, हाईवे के पास का सीसीटीवी फुटेज क्राइम लोकेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर था, और तुझे अंदर रखने के लिए इतना काफी है हमारे लिए। चल बोल, क्यों मारा मिनी को? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मिनी को नहीं मारा। मैं मानता हूँ कि मैं उसके लिए पॉसेसिव था, इसलिए मैंने उसके फ़ोन में लोकेशन ट्रैकर डाला था। जब वो हाईवे पहुंची तो मैं उससे मॉल की पार्किंग में मिला था। मेरी जासूसी करना बंद कर दो। वैसे भी तुमसे रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया मैंने। मेरी एंगेजमेंट हो गई हमारी, और अगर अब तुमने रिश्ता तोड़ा ना तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय उस वीडियो को वायरल करने के। कमीने धमकी मत दे, अंदर करवा दूंगी तुझे मैं। डर गया मैं तो। जानती है ना मेरा बाप कौन है? बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, शादी कर रहे हैं मुझसे, खुश रखूंगा तुझे। तेरी शक्ल से भी नफरत है मुझे। बस फिर मैं वहां से चला गया था। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे नहीं मालूम सच में।
जतिन सर जब तक ये सच नहीं खुले ना, बता साले को। मैं सच कह रहा हूँ सर। मैं सर, स्मिता बंसल की मौत छत से नीचे गिरकर हुई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि घर में स्मिता के साथ कोई उसका जानने वाला भी हो, जैसे स्मिता ने खुद अंदर बुलाया और उसी ने स्मिता को छत से धक्का देकर मार दिया। एक काम करो सर, इस घर की अच्छे से छानबीन करो। हो सकता है हमें यहाँ से कोई ऐसा फिंगरप्रिंट या क्लू या कुछ भी ऐसा मिले जिससे हमें यह अंदाजा लग सके कि स्मिता के साथ यहाँ पर और कौन था। यस सर। सर, स्मिता की फोटो मिली है सर। वो रस्सी जिससे मर्डर होगा, हो सकता है राहुल नहीं करी। सर अभी तक किसी रस्सी बेचने वाले से इस तरह की लीड तो नहीं मिली है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। मिनी की मदर का कहना है कि राहुल 1 साल पहले ही लखनऊ शिफ्ट हुआ था। उससे पहले वो कानपुर में जॉब कर रहा था। पॉसिबल है कि उसने कानपुर में भी इस तरह की करतूतें की जिस पर उसके बाप ने पर्दा डाला। इस राहुल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालना, और मिनी के चाचा को भी मत भूलना। ये भी चांसेस हैं कि मिनी के चाचा ने कांड किया। सर हेलो, ओह ओके, थैंक यू। सर फॉरेंसिक टीम को तो क्राइम सीन पर कुछ पैरों के निशान मिले हैं। कैसे पैरों के निशान? जिस तरह पानी भरा हुआ था, सूखने के बाद वहाँ पैरों के निशान मिले हैं। सर वो निशान किलर के भी हो सकते हैं। वैसे फॉरेंसिक टीम उन फुटप्रिंट्स को एग्जामिन कर रही है। सर ये शूज़ के इम्प्रिंट्स हैं, पर एक 8 नंबर का है और दूसरा 10 नंबर का, पर दोनों शूज़ हैं एक जैसे ही। लेकिन निशान तो 2 ही जूतों के मिले थे। चक्कर क्या है? ये किसी एक आदमी के जूतों के निशान है या फिर 2 आदमियों के? सर अगर 2 आदमी के जूतों के निशान होते तब तो 4 निशान मिलते, पर निशान तो 2 ही मिले हैं, एक 8 नंबर एक 10 नंबर। कौन होगा ऐसा आदमी जो एक पैर में 8 नंबर का जूता पहनता होगा, दूसरे पैर में 10 नंबर का? हालांकि सर ये बहुत रेयर केस है, लेकिन फॉरेंसिक टीम का कहना है कि पॉसिबिलिटीज़ है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों का साइज़ अलग अलग होता है। हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में ऐसा कौन होगा जिसके पैरों के पंजे छोटे बड़े होंगे? या फिर मिनी के कांटेक्ट में कोई था ऐसा जो हमसे चूक रहा है? सर, मिनी के डिजिटल रिकॉर्ड्स में एक पार्टनरशिप डीड मिली है। इसके अकॉर्डिंग मिनी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाली थी। इन फैमिली ने तो हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। डील में पार्टनर कौन है? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह? बुला उसको, मिलना होगा इससे। सर आई एम रंजीत, आप लोगों ने मुझे बुलाया था। रंजीत, तुम्हारी फ्रेंड मिनी का मर्डर हो गया और तुम एक बार भी थाने नहीं आए। बैठो। सर मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं था, मुझे तो जस्ट अभी पता लगा है। और मिनी आगरा गई हुई थी तो इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब भी नहीं किया, ना उसे कांटेक्ट किया। तो तुम्हें क्या लगता है कौन मार सकता है मिनी को? सर तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मिनी की कुछ तू मैं जरूर हुई थी किसी के साथ। मैंने उससे पूछा था कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तो सर उसने कुछ बताया नहीं। 11 जुलाई जिस रात मिनी का मर्डर हुआ, उस रात तुम कहाँ थे? सर 11 जुलाई को मेरे एक बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे आता है, तो मैं उसी की बर्थडे पार्टी में था। कहाँ थी बर्थडे पार्टी? सर विल्सन रिसोर्ट में, यही हाईवे के पास में। पक्का वहीं थे? हाँ सर पक्का। सर मेरे पास उस बर्थडे पार्टी की कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये सर, ये देखिए। सर मिनी 14 तारीख को वापस आने वाली थी, और उसके वापस आने के बाद हम लोग हमारे न्यू ऑफिस के लिए एक स्पेस देखने जाने वाले थे। मिनी की फैमिली ने तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया हमें। तुम मिनी को कैसे जानते थे कि मिनी तुम्हारे साथ अपना नया बिजनेस करने के लिए तैयार हो गई? सर मिनी मुझे एक हमारे कॉमन क्लाइंट के थ्रू मिली थी। वो मुझसे 7 साल जूनियर थी, लेकिन सर वो बहुत शार्प और क्लियर थी। तो उसका टैलेंट और मेरा एक्सपीरियंस, मैंने सोचा कि हम दोनों अगर उसको जोड़ देंगे तो मेरे बिजनेस के लिए ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, जा सकते हो तुम। थैंक यू सर।
सर मुझे ये नहीं लग रहा, इसके पैरों का साइज भी अलग है। फिर भी इसके बारे में सब कुछ पता करो, ऐसे क्लीन चिट नहीं दे सकते इसे। सर रंजीत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है। रंजीत 6 महीने पहले ही लखनऊ शिफ्ट हुआ है। ओरिजिनली ये दिल्ली से है और दिल्ली में इसके केस के बारे में पता चला है। वहाँ डॉक्टर स्मिता बंसल नाम की एक साइकोलॉजिस्ट थी जिससे अच्छी दोस्ती थी इसकी, और बाद में डॉक्टर स्मिता बंसल का एक सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो गई थी, जिसमें ये अंदर भी था, बेल पे बाहर आया है। स्मिता बंसल का केस क्या था? स्मिता की मौत छत से गिरने से हुई थी और छत पे हमें रंजीत के फिंगरप्रिंट मिले। हालांकि रंजीत की सिस्टर ने हमें बहुत पुश किया कि उसका भाई निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है सर, वो स्मिता का दोस्त था। स्मिता ऑलरेडी डिप्रेस थी सर, उसने सुसाइड किया है। वो केस अभी भी हाई कोर्ट में है, लेकिन कुछ महीने पहले कोर्ट ने रंजीत को जमानत दे दी। आई होप आपको पता हो कि रंजीत लखनऊ शिफ्ट हो गया है। हमें पता है, लेकिन सच बताएं तो हमें अब लगता है कि स्मिता को रंजीत ने नहीं मारा। तो फिर आपको क्या लगता है किसने मारा होगा स्मिता को? इस केस में एक और नाम सामने आया, अरविंद का, स्मिता का एक्स बॉयफ्रेंड। वो भी हमारी नजर में था। अरविंद, ठीक है ऑफिसर, जरूरत पड़ी तो मैं आपसे दोबारा बात करूँ। थैंक्स। रंजीत जब से लखनऊ शिफ्ट हुआ है उसकी एक एक एक्टिविटी पता करो। सर वैसे रंजीत पर शक करने जैसा कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि क्राइम सीन पर जो फुटप्रिंट्स मिले हैं उससे भी उसका मैच नहीं है। जतिन, रंजीत ऑलरेडी ये केस में बेल पर बाहर है, लाइकली नहीं ले सकते उसे। सर रंजीत, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, ये जल्दी साबित हो जाएगा कि तेरा स्मिता के मर्डर से कुछ लेना देना नहीं है। थैंक गॉड दीदी कि आप मेरे साथ में हो, वरना मैं तो मर ही जाता। ना भाई ना, मैं हूं ना। सर दिल्ली पुलिस ने स्मिता केस की केस फाइल भेजी है। स्मिता और मिनी में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन रंजीत दोनों में कॉमन है। लेकिन सर स्मिता के केस में तो अरविंद प्राइम सस्पेक्ट है। और वो सर स्मिता का एक्स भी है और स्मिता को बहुत हैरेस करता था। इनफैक्ट उसकी सहेली से ही शादी करके उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया था। सर इस लेवल का टॉक्सिक इंसान है। अपनी वाइफ को भी उसने तलाक दे दिया था। सर मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने स्मिता के केस में रंजीत पर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया है, जबकि प्राइम सस्पेक्ट अरविंद था। कहीं हम भी दिल्ली पुलिस की तरह रंजीत पर अपना टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है कि आखिर मिनी को मारा किसने? सर सभी सस्पेक्ट के पैरों के साइज को चेक किया है। इनफैक्ट हर उस इंसान की जो मिनी से एसोसिएट था उसके पैरों के साइज को चेक कर रहा है। तो कुछ मिला? एक मैच मिला है सर। कौन? वैसे तो मैं परफेक्ट हूँ, एक यही कमी है मुझ में। वैसे आपके पैर में प्रॉब्लम क्या है? वो बचपन में कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से मेरा एक पैर बड़ा है और एक पैर छोटा है, इसलिए मैं एक पैर में 10 नंबर का जूता पहनता हूँ और दूसरे में 8। मिनी शास्त्री मर्डर केस की गुत्थी आज सुलझ गई। उसके मर्डर के आरोप में 64 साल के प्रहलाद सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। कितने रूटलेस होते हैं बुड्ढे। सॉरी मिनी, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और तुम्हें भी। और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और। हो सकता है उसके पास। सर हम अपनी टीम के साथ क्यों नहीं आए? बाकी लोगों के साथ आते तो ये टास्क आसान होता। हमारे डिपार्टमेंट में कोई तो इन्फॉर्मर है। अगर रंजीत को पता चल जाता कि वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है तो वो भाग जाता। सर नैना अनाथ है ना, वो इसी बात का फायदा उठा रहा है। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। किस सिविल ड्रेस में पुलिस वाले हो तुम?
नैना को ढूंढते हुए आए हो ना, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो इस लड़की को जान से मार दूंगा। रंजीत, नैना को छोड़ दो और तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि सरेंडर कर दो। हाँ, पागल कुत्ते ने काटा ना मुझे, जो सरेंडर कर दो और नैना को छोड़ दूं। कहां तक भागोगे रंजीत? बच नहीं पाओगे हमसे। स्मिता और मिनी को भी तुमने ही मारा है ना? लेकिन उस मुनि के केस में तो तुमने उस बुड्ढे को अंदर डाला है ना। स्मार्ट, हाँ? मतलब वो न्यूज लिंक मेरे लिए थी। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। लखनऊ पुलिस काम कर रही है कि मैंने स्मिता को क्यों मारा, क्योंकि मैं प्यार करता था उससे, लेकिन वो मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वी आर ना बेस्ट बडीज। व्हाट हैपेंड? मतलब रोने के लिए मेरा कंधा चाहिए, लेकिन अगर मैं तुम्हें टच करूं तो प्रॉब्लम हो रही है। रंजीत, you know I'm still very emotional about Arvind, right? And मैंने तुम्हें कभी false hopes देने की कोशिश की है क्या? स्मिता, I love you, प्यार करता हूं मैं तुमसे। I understand that, but I don't love you. प्यार नहीं करती तुम मुझसे? लेकिन उसके बाद मैंने मिनी से प्यार किया, लेकिन उसने भी मेरे प्यार को नहीं समझा, इसलिए मैंने मिनी को ही मार दिया। लेट्स गो मिनी। व्हाट हैपेंड? राहुल ने कुछ किया क्या? वो तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो मिनी छोड़ दो ना उसको। इतना आसान नहीं है, शादी तय हो चुकी है हमारी। देखो मिनी, हम दोनों मिलकर ना सब कुछ सही कर लेंगे। मैं हूं ना, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर सब सही कर लेंगे। आई लव यू सो मच। रंजित छोड़ो, रंजित छोड़ो। पागल हो गई क्या तुम? क्या कर रही हो ये? व्हाट हैपेंड? हाँ, तुम भी तो मुझे टच करती हो ना, अपने सारे दिल की फीलिंग शेयर करती हो, हर चीज शेयर करती हो मुझसे, तो मेरा टच करना खराब लग रहा है तुम्हें? तुम पागल हो गए क्या? हाँ, अरे ये मेरा नेचर है, मैं अपने सारे दोस्तों के साथ ऐसे ही रहती हूँ। तुम कोई स्पेशल नहीं हो मेरे लिए। छोड़ो। मिनी ने मुझे बताया था उस बुड्ढे प्रहलाद के पैरों के बारे में। उसका एक पैर बड़ा और दूसरा पैर छोटा था, तो मैंने उसी के पैरों के अनुसार फुटप्रिंट बना दिए। प्यार में रिजेक्शन किसी को बर्दाश्त नहीं होता, और रंजीत जैसे लोग प्यार नहीं सिर्फ नफरत के लायक होते हैं। अक्सर लड़कियां ऐसे लड़कों को पहचानने में देर कर देती हैं। डॉक्टर स्मिता जो अरविंद के धोखे का शिकार हुई, वो भी रंजीत की असलियत से धोखा खा गई। मिनी जो राहुल के जुल्मों का शिकार हुई, वो भी रंजीत की असली नियत को भांप नहीं पाई। जबकि मिनी को अच्छी तरह से मालूम था कि रंजीत डॉक्टर स्मिता के मर्डर केस में सस्पेक्ट था, बावजूद इसके वो इस गुनाह की दस्तक को सुन नहीं पाई। हालांकि नैना को हमने बचा लिया है, लेकिन हमारे ही डिपार्टमेंट का कौन सा इनसाइडर हमारे हर स्टेप की इंफॉर्मेशन रंजीत को दे रहा था, ये हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रंजीत जैसे लोग हमारे समाज में हम ही लोगों के बीच होते हैं, इसलिए किसी भी इंसान से रिश्ता बनाने से पहले उसे अच्छी तरह से समझना, उसकी नियत को भांप लेना बेहद जरूरी है। अब आप मुझे विदा दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.